हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है बच्चों। क्लास ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया था उसके एनालिटिकल रीजनिंग के सेशन में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। आइए फटाफट एक बार इस क्वेश्चन को देख के इसका सोल्यूशन समझ लेते हैं। बच्चों, दो चीजें मैं आपसे यहां और बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला, अगर एनालिटिकल रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हाई चांस है कि सीटिंग अरेंजमेंट या पजल ही आएगा, क्योंकि क्लाट हमारा पेपर जो है वो पैसेज बेस है। वन लाइनर से क्वेश्चन वो नहीं पूछते हैं, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट या पजल का ही देखने को मिले। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगर आप अभी भी इन टॉपिक्स को नहीं कर पाए हैं या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वो करते हैं नहीं आता है बच्चों, तो मैं आपको कुछ और टर्म्स बता रहा हूं इस क्वेश्चन के साथ साथ, जिससे आप बहुत स्मूथली इस टॉपिक के क्वेश्चन को कर पाएंगे। मेनली बच्चों को यहाँ लेफ्ट और राइट हैंड में प्रॉब्लम आती, सर हमें हैंड नहीं समझ में आता, और इस कारण से ये इजी क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। तो एक चीज बता रहा हूं, टेक्निक बता रहा हूं, उसको कनेक्ट कर लीजिएगा, पकड़ लीजिएगा बच्चों, उससे बहुत आसानी से आप कर लेंगे। करना क्या है, पेपर मिलते ही सबसे पहले ऊपर लेफ्ट मींस क्लॉकवाइज, राइट मींस एंटी क्लॉकवाइज लिख लीजिएगा, अगर इन फेसिंग पैटर्न पे। और हमारे यहां मेनली 10 में से 9 क्वेश्चन इन फेसिंग के आते हैं, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट डेटा जो है उसको देखते हैं। तो 8 फ्रेंड है बच्चों। इवन फ्रेंड जब भी होंगे 1-to-1 डिवीजन होगा। इवन में 1-to-1 फेसिंग चलेगी, ऑड में 1-to-1 फेसिंग नहीं चलेगी। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत अच्छे से बना, ये हो गया। अब डेटा फिल करना स्टार्ट करें। क्यू सिट अच्छा, और एक चीज अजम्पशन पे करते हैं, पूरा पूरा पजल, पूरा सीटिंग अरेंजमेंट अजम्पशन पे होता है। क्यू सिट ब्लू कलर लेते हैं, इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ पी। सर मैंने यहाँ पे पी बनाया, इसके जस्ट लेफ्ट में क्यू। बच्चों लेफ्ट मीन्स होता है क्लॉकवाइज और राइट मीन्स होता है एंटी क्लॉकवाइज। बस आप ये लिख लेना। अगर आपको हैंड में प्रॉब्लम आती है ना, दिक्कत आती है समझ में, आप ये कर लेना, आपका काम बन जाएगा बच्चों। आर सिट बिटवीन क्यू और एस, तो आर यहां आएगा क्योंकि क्यू बना चुके हैं, एस यहां आ जाएगा। टी सिट अपोजिट टू पी, पी के जस्ट सामने टी है, और याद रखिएगा बच्चों अपोजिट सिट इवन में होगा, ऑड में अपोजिट नहीं होने वाला। ठीक है, फिर क्या है, यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। लेफ्ट माने क्या होता है सर, क्लॉकवाइज। सर यहां से थर्ड 1 2 3, सर ये यू आ गया। आगे क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे डेटा है, V इमीडिएटली राइट ऑफ W। V जो है वो इमीडिएटली राइट ऑफ W है। तो बच्चों अगर मैं W को यहां बना दूं, तो इसका राइट, राइट माने एंटी क्लॉक, इसका राइट तो ऑलरेडी बिजी है, तो यहां नहीं बनेगा। इसका मतलब मैंने क्या किया बच्चों, सर मैंने यहां W को बनाया, यहां V को बना दिया, खत्म। एक बार आपने डायग्राम बना लिया, फिर आपको शायद 10 सेकंड भी ना लगे अगले क्वेश्चन के आंसर करने में। ये हमारा फाइनल डायग्राम है। फिर से बताऊंगा, अजम्पशन मोड पे बनता है। आप बोलोगे सर पी यहां क्यों बनाए, यहां बना दो, यहां बना दो, कहीं बनाओ, अजम्पशन मोड पे बनता है, इसका ध्यान रखिएगा। उसके रिस्पेक्ट में सारे आगे जाते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है बच्चों, लेफ्ट को हम क्या करते हैं क्लॉकवाइज और राइट को एंटी क्लॉकवाइज। इन फेसिंग पैटर्न पे ध्यान रहे, इन फेसिंग पे, वो सर्कुलर अरेंजमेंट हो, वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो, एनीथिंग एनीथिंग, हमारा पैटर्न यही चलता है बच्चों। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हु सिट एग्जैक्टली अपोजिट टू आर, आर के जस्ट सामने कौन बैठा है, तो भाई आर के जस्ट सामने कौन, इधर आ गए, इधर आ गए, कौन बैठा है, वी। सर आर के जस्ट सामने तो वी बैठा है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, पी एंड एस आर एडजेसेंट। पी और एस पर एडजेसेंट माने क्या होता है, पड़ोसी, ध्यान से सुन लो। एडजेसेंट माने होते हैं पड़ोसी, ऑल्टरनेट माने होता है एक के गैप पे, पी समथिंग एस एक के गैप पे, तो ये टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने क्या बोला था, पी और एस पड़ोसी, नहीं सर पी और एस पड़ोसी नहीं है। देयर इज एग्जैक्टली 1% बिटवीन क्यू एंड टी। सर क्यू और टी के बीच में एक बंदा होना चाहिए, सर क्यू और टी के बीच में तो दो बंदे हैं, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट अगले पे आते हैं। वी सिट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के लेफ्ट में वी, डब्ल्यू के लेफ्ट में बैठा है वी, नहीं सर डब्ल्यू के राइट में बैठा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक बार चेक भी करा देता हूं, एक बार चेक भी करा देता हूं, ऑप्शन डी। टी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, टी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, सर आर से सेकंड लेफ्ट 1 2 टी, एग्जैक्टली ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एस एंड टी व्हेन काउंटेड क्लॉकवाइज फ्रॉम एस। बच्चों एस से क्लॉकवाइज काउंट करने पे कितने लोग बैठे हैं एस एंड टी पे, तो सर यहाँ पे एस है, यहाँ पे टी है, क्लॉकवाइज, अरे भाई यहाँ पे तो एक भी बंदा नहीं है, जीरो। सर हमारा आंसर आ जाएगा जीरो, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, विच पेयर सिट इमीडिएटली नेबर ऑफ आर, आर का नेबर कौन है भाई, आर के नेबर बता दो। सर क्यू एन एस, आर का नेबर यहाँ पे क्यू एन एस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर दोस्तों आपने एक बार डायग्राम बना लिया, पूरा क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर सकते हैं। सिर्फ हमारा ध्यान डायग्राम बनाने पे होना चाहिए, और डायग्राम में भी सिर्फ प्रोपोर्शनेट बिहेव मैटर करते हैं, प्लेसेस मैटर नहीं करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इफ वी लिस्ट द पीपल इन द क्लॉकवाइज ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम पी, अगर हम पी से देखिए और क्लॉकवाइज ऑर्डर में आगे बढ़े तो क्या आंसर होगा, आइए देख लेते हैं। पी के बाद क्यू था, क्यू के बाद ये तो गलत, ये गलत, ये गलत, पी क्यू आर एस टी यू यही था, एक बार चेक कर लेते हैं।
सर PQRSTUV, करेक्ट, करेक्ट है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द क्लूज, इनमें से डायरेक्ट कौन सा नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो रहा है, सिर्फ वो बताना है क्लूज से, ठीक है। टी इज अपोजिट टू पी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट, ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट यहां पूछा है क्लूज में, टी इज अपोजिट टू पी, ये तो हमें डायरेक्ट हमें मेंशन था, कहां मेंशन, इधर आ जाओ सर, इधर देखो, डायरेक्ट मेंशन है। नेक्स्ट, पी इज इमीडिएटली टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डायरेक्ट मेंशन है, इधर आ जाओ बच्चा, वी इज इमीडिएटली राइट ऑफ डब्ल्यू, ये भी मेंशन है। नेक्स्ट, एस इज एडजेसेंट टू पी, ये कहीं नहीं दिया गया, ये कहीं नहीं दिया गया बच्चों, एस इज एडजेसेंट टू पी, इधर देखते हैं। हाँ, अब कहीं पे क्या दिया है, एस इज एडजेसेंट टू पी, एस इज एडजेसेंट टू पी हमारे इस पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं है, ये हमारे लिए थोड़ा सा वीक है। आगे एक और देख लेते हैं, और बचा है, exactly two people sit between V and Q, exactly two people sit between V and Q when counted clockwise, तो exactly two people sit between V and Q when counted clockwise, तो भाई इधर आ जाओ सर, Q से काउंटेड करो क्लॉकवाइज ऑर्डर में, तो दो लोग होने चाहिए, तो जब हम काउंट यहां से Q से क्लॉकवाइज ऑर्डर में काउंट करेंगे तो यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। एक मिनट, एग्जैक्टली P is adjacent to S is adjacent to P, ये हो गया, exactly two people sit between W V and Q when counted clockwise, तो इधर आ जाते हैं सर, यहाँ पे तो किसी से काउंट करें तो बहुत सारे लोग हो रहे हैं, तो ये भी नहीं डायरेक्टली दिया गया है, ठीक है। हाँ, तो हमारा ये टी, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द क्लू, ये पूछा जो उनमें से डायरेक्ट नहीं दिया गया वो हमें यहाँ पे बताना है। तो हमने देखा बच्चों, टी इज अपोजिट टू पी, ये हमें डायरेक्ट गिवन था, वी इज इमीडिएटली टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, ये डायरेक्ट गिवन था। अब ये जो बात के दो हैं, एस इज एडजेसेंट टू पी, क्या कोई डेटा है जो हमें एस को पी से कनेक्ट कराते हुए दिखा रहा है, ये देखना पड़ेगा। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, अगल बगल वाला, ठीक है। तो वो ऐसा यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे डेटा नहीं है जो एस और पी को रिलेट करा रहा हो, हमारे पास कोई कनेक्टिंग डेटा एस और पी के लिए नहीं है। ओके, सो एस इज एडजेसेंट टू पी, ये भी हमारे पास डायरेक्ट कंसिक्वेंस में ऑफ द क्लू नहीं आ रहा है, हम इसे नहीं समझ पा रहे हैं। और एग्जैक्टली टू पीपल सिट बिटवीन वी एंड क्यू व्हेन काउंटेड क्लॉकवाइज, जब हम क्लॉकवाइज काउंट कर रहे हैं तो ये एक मिनट, ये हमें बच्चों इस साइड से भी हम देख सकते हैं। ओके, सो वी एंड क्यू में ये नहीं मेंशन किया कि किसके साइड से कर सकते हैं, तो यहां से देखिए दो हमें दिख रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चों यहाँ पे थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट इन्होंने इस क्वेश्चन को नहीं पूछा, हमें वी और क्यू क्लॉकवाइज बोला है, अब कहां से स्टार्ट करना है ये नहीं, क्यू से जा रहे तो नहीं आ रहा, बट वी से जा रहे तो दो पर्सन आ रहे थे, तो हमारा ऑप्शन डी भी करेक्ट होता है। सी, एस एडजेसेंट है पी का, ऐसा कहीं क्वेश्चन में दिया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा तो घुमा के आप पूछा है, अब डायग्राम को अच्छे से देखो तभी इस क्वेश्चन को करेक्ट हम कर पाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा सैंपल पेपर का सोल्यूशन था, आप इसे देखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में भी आने वाले हैं, तो इसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करिएगा, यही सीटिंग अरेंजमेंट ही आने के सबसे ज्यादा चांस है, इस बात को एनालिटिकल में ध्यान रखना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।